हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा ये नंबर सिस्टम सीरीज़ ऑन किए थे, हम लोग स्टार्ट किए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है और पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़ चुके थे उसका नाम था नंबर सिस्टम का बेसिक्स। नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है और नंबर सिस्टम का फर्स्ट टाइप जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये मेरा चैनल का लोगो है और बार बार बोलना ना पड़े, मैं बोल सकते हैं एक तरीक़ा से ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट कीजिए। मैं यहाँ तक अभी तक जो भी पहुँचा हूँ आपके सपोर्ट से ही पहुँचा हूँ। वैसे तो सपोर्टर अभी ज़्यादा नहीं है मेरे, लेकिन जितने भी हैं अच्छे सपोर्टर हैं, तो थैंक्स फॉर दैट एंड और सपोर्ट कीजिए, यही आशा करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मुद्दा पे। तो हमारा मुद्दा था आज का बाइनरी नंबर सिस्टम। हमारा मुद्दा आज का था बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम लोग आज बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो समझते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है कि नंबर सिस्टम जो होता है वो कुछ भी नहीं है, सिंबल का कलेक्शन है और उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ सिंबल जो होता है वो 2 होता है। 2 मतलब 2, TWO 2। इसको मैथमेटिक्स में 2 लिख दिया हूँ, तो उसको 2 समझिएगा, TWO 2 समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ सिंबल जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में वो 2 होता है। 2 कौन कौन सिंबल होता है वो 0 और 1। हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में बस 2 ही सिंबल यूज़ करेंगे, 0 एंड 1। ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आया हम लोग को कि बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल 2 नंबर ऑफ सिंबल हमारे पास होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो है, द सिस्टम ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बिट और बाइनरी डिजिट। जो भी हमारे पास सिंबल होता है, सिंबल जो भी हमारे पास 2 सिंबल है 0 और 1, इसको हम लोग बिट बोलते हैं, चाहे बाइनरी डिजिट बोलते हैं। बिट बोलते हैं चाहे बाइनरी डिजिट बोलते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 सिंबल है, इसको हम लोग बिट बोलते हैं या बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है। और एक बात और हम बताए थे, याद होगा आपको पिछले लेक्चर में, कि जो भी सिंबल का नंबर का सिंबल होता है, मतलब हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम 2 सिंबल से मिल के बना है, तो इसीलिए इसका 2 बेस हो जाएगा। अगर 3 सिंबल से मिलके बनता हो तो 3 बेस हो जाता है। जैसे याद होगा पिछले वीडियो में हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े थे, तो डेसिमल नंबर सिस्टम टोटल कितने बेस का होता है? 10 बेस का, क्योंकि वहाँ पे टोटल 10 सिंबल्स हमारे पास होते हैं, उसको यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास? इट इज़ ऑल्सो ए पोजिशनल वेट सिस्टम। ऑल्सो का क्या मतलब है? ऑल्सो का मतलब ये है कि पीछे जो हम पढ़े हैं, हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम था वो भी पोजिशनल वेट सिस्टम था, ये भी पोजिशनल वेट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वेट इज रिप्रेजेंटेड एज पावर ऑफ 2। जैसे हम लोग डेसिमल में 10 के पावर में वेट रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरीक़ा से यहाँ भी जो भी हमारे पास डिजिट होगा, जो भी बिट होगा, उसका हम लोग वेट जो है वो 2 के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ, उसको समझते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में मैं डायरेक्ट आ गया हूँ एक पॉइंट पे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल में मैं ऐसे लिखा हूँ 1011.01 और इसके बाद 2 लिखा हूँ। ये 2 दिखा रहा है कि बेस इसका कितना है। बेस कहने का मतलब ये कौन से नंबर सिस्टम में है। और एक तरीक़ा से हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये 2 नंबर सिस्टम बेस का है, मतलब 2 बेस का नंबर सिस्टम है, दैट इज़ 0 और 1। यहाँ पे देखिए टोटल मैं 0 और 1 ही यूज़ किया हूँ, 2 ही सिंबल यूज़ किया हूँ। यहाँ पे 2 आपको नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा 1 2 3 4 ऐसे 0 1 2 3, आपको सिर्फ 0 और 1 ही दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग समझने चलते हैं कि इसको कैसे हम लोग पोजीशन में, इसका पोजीशन को वेट में कैसे बदलेंगे हम लोग। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे पास सबसे पॉइंट के पहले, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट के पहले 1 2 3 4 5 कुछ भी, कितना भी नंबर हो सकता है। पॉइंट के बाद भी कितना भी नंबर हो सकता है। तो याद रखिएगा, पॉइंट के पहले मतलब लेफ़्ट साइड में, पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जितना भी नंबर होगा उसका हम लोग पोजीशन ऐसे लिखेंगे। पोजीशन कुछ यहाँ से ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 और ऐसे बढ़ाते जाएंगे। और पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट साइड में जितना भी हमारे पास नंबर होगा उसका पोजीशन जो हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है।
ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन से ही हम लोग वेट डिसाइड करते हैं। समझिएगा आगे समझिएगा। हमारे पास ये जो नंबर सिस्टम है 1011.01, इसको हम लोग कैसे, इसका हम लोग वेट डिसाइड करेंगे उसको समझिएगा। तो हमारे पास नंबर है 1011.101, तो ये हमारे पास नंबर है। तो ये हमारे पास नंबर है। अब इस नंबर का हम लोग पहले पोजीशन देंगे, पहले पोजीशन डिसाइड करेंगे। तो पोजीशन डिसाइड कैसे करेंगे, याद रखिएगा पॉइंट के लेफ्ट साइड 0 1 2 3, पॉइंट के राइट साइड -1 -2, हो गया। जितना भी सिंबल था उसका सबका हम लोग पोजीशन डिसाइड कर दिए। और पोजीशन के बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 0 पोजीशन पे जो भी नंबर है, सबसे पहले 0 पोजीशन पे जो भी नंबर है उसको लिखना है। तो 1 लिखेंगे, इसको मैं दूसरा कलर से लिखता हूँ ताकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हो देखने में। तो 1 लिखेंगे, इनटू करेंगे। अब क्या करेंगे, कौन सा नंबर, कौन सा पावर होगा, कौन सा बेस सिस्टम है ये, तो बाइनरी, तो 2 यूज़ करेंगे। और 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो 1 है इसका जो पोजीशन है वो 0 है, इसीलिए 2 के पावर 0 लिखेंगे। फिर प्लस करेंगे, प्लस के बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो 1 नंबर ऑफ बेस है, नेक्स्ट के बाद 0 के बाद 1 पे जाएंगे और 1 पे जाएंगे। जब 1 पोजीशन पे जाएंगे, जब 1 पोजीशन पे जाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे हमको 1 मिलेगा, डिजिट जो हमारा है 1। 1 के बाद इंटू करेंगे, इंटू के बाद फिर 2 लिखेंगे। 2 क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर ऑफ बेस है, इसका जो बेस है वो 2 है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है ये। और 2 के बाद इसके पावर में 1 लिखेंगे। पावर में 1 क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन जो है 1 का पोजीशन क्या है, 1 है। 1 का पोजीशन क्या है, इस 1 का पोजीशन क्या है, 1 पोजीशन है, ठीक है। तो पोजीशन हम लोग इसके पावर में लिखते हैं। नेक्स्ट फिर प्लस करेंगे, 0 लिखेंगे, इंटू करेंगे 2 और 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर क्यों 2 क्यों, 2 के पावर 2 इसलिए क्योंकि 0 का जो पोजीशन है वो 2 में है। फिर प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद फिर से हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद 2 इंटू 2 के पावर 3 लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद अब उधर जाएंगे, ये तो 3 टोटल ख़त्म हो गया, टोटल 3 तक ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे इधर माइनस की तरफ, तो ऐसे लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर -1। -1 क्यों, क्योंकि लेफ्ट पॉइंट के राइट साइड में हम देख रहे हैं, और पॉइंट के राइट साइड में जो देख रहे हैं वो 0 का पोजीशन जो है -1 है। फिर प्लस करेंगे 1 इंटू 2 के पावर -2। -2 क्यों, क्योंकि जो ये 1 है ये इसका पोजीशन -2 है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा कचरा हो गया, अब इसको थोड़ा सा साफ करके ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर करके दिखाया हुआ हूँ। ये जो चीज़ लिखा हुआ हूँ इसको ध्यान से आप देखिए, समझ में आ जाएगा। और जब इसको हम लोग फाइनली मैथ, सिंपल मैथ के तरह जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो इस तरीक़े से नंबर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये रहा हमारे पास पोजीशन, वेट हम डिसाइड इस तरीक़ा से करते हैं। हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका वेट हम लोग इस तरीक़ा से डिसाइड करते हैं। और एक बात और याद रखिए, हमारे पास सबसे लेफ्ट मोस्ट, सबसे राइट साइड में जो भी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और सबसे लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो पॉइंट के बाद भी हम लोग उसी को बोलेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। एक तो यहाँ पे एक दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किया हूँ मैं। जैसे हम लोग को पहले से पता है बिट किसको बोलते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा इज़ नॉट एज बिट और सिंगल बिट। जैसे कि हम लोग को पता है सिंगल बिट 0 होगा चाहे 1 होगा। नेक्स्ट, अगर हम 4 बिट को एक साथ कंबाइन कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं निब्बल। ये देखिए 4 बिट को एक साइड हम लोग कंबाइन कर दिए तो उसको हम लोग निब्बल बोलते हैं। नेक्स्ट, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बाइट। बाइट को हम लोग बोलते हैं 8 डिजिट अगर एक साथ कंबाइंड हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइट। अगर 8 बिट एक साथ कंबाइंड हो जाए तो उसको बाइट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है वर्ड। वर्ड में 16 बिट एक साथ अगर कंबाइंड हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। ये छोटा सा टर्मिनोलॉजी था, इसको हम लोग को समझना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर सिस्टम आता है वो आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ जान जाते हैं। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में कैसे जाएंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे, वैसे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, सेम पोजीशन
पोजीशनिंग हम लोग सेम हिसाब से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 8 के पावर में पोजीशनिंग करेंगे। याद होगा हम लोग जो डेसिमल सिस्टम में 10 के पावर में पोजीशनिंग किए थे, अभी बाइनरी सिस्टम में 2 के पावर में पोजीशनिंग किए हैं। उसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग 8 के पावर में पोजीशनिंग करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा। 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7, और इसीलिए इसको हम लोग 8 बेस सिस्टम भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 8 बिट सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे इसका एग्जांपल ये है, और इसका एग्जांपल ये है, इसको भी हम लोग इलेबोरेट कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे 4 × 8 के पावर 0 प्लस 2 × 8 के पावर 1 प्लस 6 × 8 के पावर 2 प्लस 7 × 8 के पावर 3, ऐसे ही करके पोजीशनिंग हम लोग कर देंगे, और उसके हिसाब से हम लोग इसको इलेबोरेट कर लेंगे। और पॉइंट के बाद भी हम लोग कर सकते हैं, माइनस में चला जाएगा उधर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल समझिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इसको समझने में, तो ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ सिंबल जो होते हैं वो होता है 16। इसमें 1 से लेके 9 तक टोटल 10, उसके बाद आता है A B C D E एंड F। ध्यान से समझिएगा, A B C D एंड F। अब क्या होता है, जो हमारा A B C D ये जो है, इसको हम लोग 9 के बाद क्या होता है, 10 होता है, तो 10 की जगह पर A लिखते हैं, उसके बाद 11 की जगह B, 12 की जगह C, और उसके बाद 13 की जगह D, 14 की जगह E और 15 की जगह F, ठीक है। तो जहाँ भी अगर हमको कहीं पे 16 लिखा हुआ है बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम में कहीं 16 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 15 लिखा हुआ है, 16 तो होगा ही नहीं, 15 होगा। 15 बाइनरी नंबर सिस्टम में कहीं 15 लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में F लिख सकते हैं, और नीचे में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। और कहीं पे हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में 11 लिखा हुआ है, चाहे 10 लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। आई होप इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। जैसे इसका एग्जांपल जो है ये है, हमारे पास नीचे में 5 4A और नीचे में बेस में 16, ये हमारे पास एक एग्जांपल है हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम का, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल नंबर ऑफ नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल। नेक्स्ट हम लोग जो आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, वो है कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, वगैरह वगैरह, जितना भी कन्वर्जन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट। ऐसे तो आप सपोर्ट आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, डू सपोर्ट। और लाइक नहीं करते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता है कि पसंद नहीं आता है, हमको पता ही नहीं चलता है, तो लाइक किया कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट, और जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हो, पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको बनाने का कोशिश करूँगा। मैं पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।